तो भाई ये देखिए कि मैं पहले है ना कुछ फोटोज दिखा रही हूँ देख के कि ये देखिएगा किस तरह का बच्चा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप बोलो कथा। कथा। आपने इसने गलत सिखाया है आपको, है ना। आप मेरे साथ में बोलो बेटे। आप यहाँ देखो कथा। कथा। हाँ देखो कथा। कथा। हाँ अब आप बोलो खाता। नहीं कथा। 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 नो गलत बोलते हो आप। दैविक सही बोल रहा है। दैविक बेटे आप बोलियो कथा। 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 खता नहीं बोलना है, कथा। कथा। हाँ कटा। कथा। कथा। तू खटा क्यों बोल रहा है? कथा कै था कथा। कथा। भगवान रे। कैथा। तो चलिए गाइस करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। और जी आज यहाँ पे बच्चों को थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज पे भी काम करते हैं। और यहाँ सबसे बेस्ट काम होता है, देखिए जो कुछ भी दिक्कत होती है बच्चों को कहानियाँ बहुत सपोर्ट करती है। सपोर्ट मतलब पंचतंत्र की कहानियाँ जो है ना, पंचतंत्र कथाएं, तो वही इनसे बोला नहीं जा रहा था, इसीलिए दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे बोलने की। तो पंचतंत्र कथाएं जो है ना, कहानियों का एक सबसे मतलब बच्चों को जो है ना मोबाइल की दुनिया से दूर रखने का भी बहुत अच्छा जरिया है। टीवी से भी दूर रखना, मोबाइल से दूर रखना, ये चीज़ें अगर कोई भी इंसान अपने बच्चे के साथ में कर दे कि उनको पढ़ाई की लत लगा दे, उनको खेल कूद की लत लगा दे, उनको मोबाइल ना दे, ना ऑटिज्म होगा, ना बच्चे मंदबुद्धि, ना मतलब ऑटिज्म का नाम ही ख़त्म हो जाएगा, मंदबुद्धि का नाम ही ख़त्म हो जाएगा। ये होता है। तो भैया आज ही छोड़िए अपने बच्चों को कहानियों में, किताबों में लगा दीजिए। मोबाइल से ही देखकर जो है ना, हमारा दैविक बिल्कुल ही मतलब मैं सही बता रही हूँ कि मोबाइल नहीं टीवी हमने उस टाइम लगवाया था जिस टाइम ये इसकी स्पीच आ रही थी। और दिमागी मतलब जो है ना एक विकास होता है अपने टाइम के अनुसार, जो बच्चे का ग्रोथ होती है दिमागी कि मतलब वही है 6 ईयर का, 6 महीने का, मंथ का कितना है बच्चा, 1 ईयर में कितना हो गया है, 2 ईयर में कितना हो गया, 3 ईयर में कितना हो गया, 4 ईयर में कितना हो गया। यही सारी चीज़ें होती है कि जो टाइम के अनुसार हमें बताती है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, दिमागी भी और शारीरिक भी। तो वही चीज़ें हैं कि जो हमने नोट किया है भैया, नोट नहीं किया है, और रियल बताती हूँ कि सबसे बड़ा हाथ जो है हमारे बच्चे को ऑटिज्म की तरफ ले जाने वाला सिर्फ और कुछ नहीं है, टीवी है। टीवी है या टीवी मतलब मोबाइल से चल रहा है। देखिए मोबाइल से कनेक्ट है टीवी, समझ लीजिए कि यूट्यूब चल रहा है उसमें सीधा का सीधा। और यूट्यूब पे बच्चे सॉन्ग भी सुन रहे हैं, कहानी भी देख रहे हैं, कार्टून भी देख रहे हैं, और उसमें सब कुछ उसी में देख रहे हैं। और टीवी की वजह से ही जो है ना बच्चे, और जो मोबाइल तो खैर ख़तरनाक हो गया है देना, देखिए बच्चों से दूर रखिए जितना हो सकता है मोबाइल को। और टीवी को तो बिल्कुल, टीवी मोबाइल दोनों चीज़ ही बिल्कुल स्किप कर दीजिए बच्चों के लिए। अगर आप चाहते हो कि बच्चे अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और वो पढ़ सके आगे जाके। हाँ जी हाँ ये पढ़ो, रुको 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 रुको, मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ बच्चे को जो है ना कितना हेल्पफुल है, मतलब पिक्चर के साथ साथ में कितना सब कुछ इतना अच्छा। और ये सारी चीज़ों को जो है ना बच्चे कितना इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, कितना दिमाग सोच सोच के लगाते हैं। बहुत अच्छी बुक है इनके पास में। ये सारी चीज़ें, ये सारी बुक जो है ना इतना हेल्पफुल होती है कि इसमें बच्चों को देखिए कि मतलब बच्चों के हिसाब से कितनी अच्छी बुक बनाई गई है। और इसमें बच्चे पढ़ते भी हैं, समझते भी हैं। मतलब बच्चों, मंद बुद्धि का मतलब होता है जो चीज़ ये नहीं समझता है कि बाहर दरवाज़ा खुलेगा या अंदर खुलेगा, हम अंदर बैठे हैं या बाहर कोई बैठा है। अंदर बाहर तक की चीज़ें नहीं समझ पाते हैं बच्चे, तो समझो भाई वहाँ दिमागी विकास रुक गया है। ऑटिज्म का बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बच्चे को अपने टाइम से समझ नहीं आ रही है, देर से समझ आ रही है। मतलब मान लिया उसको समझ आएगी, लेकिन जैसे कि हमारे बच्चे हैं अभी, इनको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। मुझे पता है
कि अभी इनको ये सारी चीज़ें समझ आ जानी चाहिए। अगर ये इस टाइम में नहीं समझ आकर अब से 2 साल बाद समझ में आए तो उसका क्या फ़ायदा। वो तो वही वाली बात हो गई कि सांप बिल में बढ़ गया और अब डंडे बजाते रहिए पीछे से, क्योंकि सांप तो जा चुका है। तो वही वाली चीज़ है कि जो ये इनका समय है ना, वो चीज़ चली गई है, वो लौट कर नहीं आएगा। जो सीखने वाला समय, अगर सीखने वाला समय इनकी उम्र के मतलब उस उम्र से निकलने के बाद आ रहा है, सीख रहे हैं बच्चे, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो वही है कि ये लाइफ टाइम के लिए जो है ना हर चीज़ में पीछे ही रहेंगे। कि जैसे आज अगर ये किसी चीज़ को सीखने में पीछे है ना, आगे चलकर भी ये हर एक चीज़ में मतलब जो दुनिया रफ्तार पकड़ रही होगी तो वो बच्चे जो है ना पीछे हो जाएंगे। और अगर आज नहीं समझा तो कभी नहीं समझा। तो इसीलिए मैं दैविक पर है ना बहुत ये चीज़ें मैं समझी है मैंने, ठीक है, कि हमें जब समझ में आया और तभी हम अपनी पूरी जी तोड़ मेहनत भी जी तोड़ मतलब उससे लगी हूँ। वीडियो बने ना बने, मेरा कभी कभी बना देती हूँ, नहीं बनता है, नहीं भी बनता है, लेकिन फुल मेहनत के लिए साथ में लगी हूँ। एक्सरसाइज भी है, योगा भी है, बुक भी है और इन बच्चों से बातें करना भी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जिन चीज़ों की वजह से हम बच्चों को जो है ना घर के काम काज है, जिन चीज़ों की वजह से हम बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं ऑटिज्म से। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो यहीं तक था। आगे आगे रोज़ वीडियो डालूंगी और देखते रहिए कि दैविक को मैंने कहाँ से और कहाँ तक लेकर आई हूँ, खुद देखिए। और एक ऑटिज्म की मैं पिक्चर लगा देती हूँ दैविक